हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट सामाजिक विज्ञान का सॉल्व देखने वाले हैं, क्लास 7th का। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि आपने विज्ञान का, मैथ्स का, इंग्लिश का, तो इन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा सॉल्व बताया गया है, A to Z सही सॉल्व। ठीक है, आपको सही अपनी उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन आंसर लिखना है सही से। ठीक है, इस वीडियो में आपको अच्छे से बताए जाएंगे और जो भी बताए जाएंगे सही आंसर होंगे, इसलिए आप वीडियो को भरोसा कीजिए और आराम से देखिए। ठीक है, और अभी तक आपने यदि चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यार इस प्रकार सॉल्व दे रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है और यार वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से, तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुराने भवन, इमारतें आदि इतिहास जानने के किस स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो आपको लिखना है पुराने भवन, इमारतें आदि इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड, एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि जो आपकी कौन सी गुफा है, कैलाश मंदिर की। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैलाश की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर कराया था, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, आपको यदि राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर आपको बोलता जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप सरपंच या फिर महापौर के चुनाव में मतदान क्यों नहीं कर सकते? हम सरपंच या महापौर के चुनाव में मतदान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, और अभी आप लोगों की क्लास 7th में हो तो अभी आप लोगों की 18 वर्ष आयु नहीं हुई है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, मतदान में भाग नहीं ले सकते हो। आप मतदान में यानी कि वोट नहीं डाल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है कि समाचार पत्र में लेख लिखना किस मौलिक अधिकार का उदाहरण है? तो समाचार पत्र में लिखना, या फिर कह सकते हैं आप समाचार पत्र में लेख लिखना विचार व्यक्ति मौलिक अधिकार का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिए गए चित्र का नाम बताइए तथा इसका उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देखिए, दिए गए चित्र का नाम है दिक्सूचक। दिक्सूचक चित्र है, यह एक दिशा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, दिशा बता रहा है इस प्रकार, फिर यहाँ इस प्रकार, ये दिशा निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो इनमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कानाकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि प्रसिद्ध जगह शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अब देखिए, चोलकालीन स्थापत्य कला के दो उदाहरण दीजिए। तो राजेश्वर मंदिर के यहाँ पर देखिए अहाते में गोपुरम लिखा है, यहाँ पर गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। और तंजौर में राजेश्वर मंदिर, और इसके अलावा गंगौर, चोलपुरम में अनेक भवन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इसके बाद में देखिए, पल्लव शासन काल की विशेषताएं लिखिए। तो पल्लव शासन काल की विशेषताएं हैं कि पल्लव वंश के शासक शिक्षा और धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, यहाँ पर लिखा है, देखिए अच्छे से क्या लिखा है यहाँ पर, बौद्ध मठ की स्थापना की थी। यहाँ पर बौद्ध मठ लिखा है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो आपको अवलोकन करके इसके प्रश्नों के आंसर देना है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। फिर पूछा गया है, वर्ष में किस तिथि को दिन सबसे बड़े होते हैं, उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो 21 जून है जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, उस समय भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्ष में दिन बार रात किस तिथि को बराबर होते हैं, उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो यह दिन साल में 2 बार आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, को दिन रात बराबर यानी कि 12-12 घंटे के होते हैं, उस समय भारत में ग्रीष्म ऋतु तथा शरद ऋतु होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को होती है शरद ऋतु। दिसंबर माह में भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो दिसंबर माह में भारत में शीत ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार इसको देख लिए। यहाँ पर लिखा है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के किन विषयों को उनके सम्मुख सूची में मिलान करने हेतु सही निशान लगाना है? तो आप देखिए यहाँ पर लगे गए हैं, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 7 जो कि प्रोजेक्ट वर्क है आपका, मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाना है। तो आपके मौलिक कर्तव्य आपकी बुक के पीछे दिए जाते हैं। कोई भी आप बुक देख लीजिए MP बोर्ड की, आप उसमें मौलिक अधिकार
दिए जाते हैं लास्ट पेज में, तो आप वहाँ से लिख सकते हो, वही यहाँ से लिखे गए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। ठीक है, और जो आपका 1 नंबर का होगा इसमें देखिए, कम से कम 5-6 स्थानीय व्यक्ति से बातचीत कर जानकारी संकलन उपरांत दिए गए बिंदुओं को उत्तर लिखिए। तो आपको क्या करना है, कम से कम 5-6 स्थानीय व्यक्ति से बातचीत करके इस तालिका को लिखना है, तो आप एक आराम से कर लोगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।